Hello student, welcome to FA online classes. Student, today in this video we are going to start chapter number 19 of geography for class 6, which is India, climate, vegetation and wildlife. Take out and open your SST book at page number 117. Student, this is 117, chapter number 19, and the name of climate, vegetation and wildlife. Climate means होता है जलवायु, वेजिटेशन मीन्स वनस्पति एंड वाइल्ड लाइफ कहते हैं वन्य जीवन। तो इसका मतलब हुआ कि भारत जलवायु, वनस्पति और वन्य जीवन। स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर में हम इंडिया के क्लाइमेट के बारे में, वेजिटेशन के बारे में और उसके वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आवर टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट। क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु। सबसे पहले यहाँ पर जलवायु के बारे में बताना है। हमें पता होनी चाहिए कि भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेट है इंडिया का। और इसकी खास विशेषता क्या है? इसकी खास विशेषता है पवनों की दिशा में परिवर्तन, यानी हवाएं जो जिस डायरेक्शन से चलती है उनके डायरेक्शन में जो चेंज होता रहता है, वही इसकी खास विशेषता है। सो लेट्स स्टार्ट। क्लाइमेट कह रहे हैं कि कुछ एरियाज को छोड़कर जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट यानी उष्णकटिबंधीय जलवायु की दो खास विशेषताओं को दिखाता है, बताता है। वो कौन कौन सी हैं? बता रहे हैं कि पूरे साल हाई टेम्परेचर यानी उच्च तापमान और ड्राई विंटर्स यानी सूखी सर्दियां इसकी दो खास विशेषताएं हैं। अब बता रहे हैं कि मानसून का पूरे भारत में बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, यानी मानसून का पूरे भारत के लोग जो होते हैं वो बहुत बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं। अब उसमें डिले होना यानी देरी होना, या फिर लॉन्ग ब्रेक यानी उसमें अगर लंबा ब्रेक आ जाए तो फिर वो खतरे से भरा हुआ होता है। किस चीज़ का खतरा होता है? अगर मानसून में डिले हो जाए या लॉन्ग ब्रेक हो जाए तो दोनों ही खतरे होते हैं। एक तो अगर मानसून नहीं आता बहुत लंबे समय तक तो क्या होता है, फिर जो है वो सूखा पड़ जाता है, या बहुत ज़्यादा आता है जैसे बारिश आती है तो फिर बाढ़ वगैरह आ जाती हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि दोनों ही सूखा और बाढ़ जो है वो चिंता का विषय है। अब बता रहे हैं कि ट्रॉपिकल नेचर जो है वो क्लाइमेट का पूरे इंडिया में किस वजह से है। एक बता रहे हैं कि ड्यू टू माइटी हिमालयस की वजह से है। इसकी जो टावरिंग रेंज है और माउंटेन सिस्टम है ये सर्व करते हैं किस तरीके से, एज ए शील्ड के तौर पर ये काम करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारी कंट्री को बिटर कोल्ड कहते हैं बहुत ज़्यादा जो ठंडी हवाएं होती हैं, कोल्ड विंड्स, बिटर कोल्ड विंड्स यानी बहुत ज़्यादा जो ठंडी हवाएं आती हैं नॉर्थ से, ये उससे हमारा बचाव करता है और एक शील्ड की तरह यानी एक कवच की तरह काम करता है। और हिमालय रेंज जो है वो एक्ट करती है कि किस तरीके से एज ए क्लाइमेटिक डिवाइड यानी क्लाइमेट को विभाजन करने का काम जो है वो ये करती हैं। यानी कि यहाँ पर हिमालय पर्वतमाला के दो फायदे बताए गए हैं। हिमालय पहाड़ जो है, एक तो वो हमें उत्तर की कड़क ठंडी हवाओं से बचाने के लिए ढाल का काम करती हैं, और दूसरे क्या बताया कि हिमालय पर्वतमाला जो है वो एक जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करती हैं। अब आगे बता रहे हैं कि इंडियन ओशियन जो हिंद महासागर है और इसकी डीप आर्म से इसकी गहरी फैली हुई भुजाएं हैं, खास तौर से क्या क्या नाम बताएं यहाँ पर, अरबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। ये क्या करती हैं? ये भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर मध्यम असर डालती हैं। अब रेनफॉल में बताने की वेरिएशन यानी हमारे देश में जलवायु के लिए जो फर्क है यानी वो अलग अलग मार्क किया जाता है, इसमें जो पाया जाता है क्लाइमेट में हमारी कंट्री में। तो वो किस वजह से बता रहे हैं कि वर्षा की विविधता के लिए जिम्मेदार है। ये काफ़ी हद तक कौन कौन सी है ये बता रहे हैं कि काफ़ी हद तक जो है वो जमीन के ऊपर जो है गवर्न होती है। किसके द्वारा? रिलीफ के द्वारा। रिलीफ क्या होता है? ये नेचुरल फीचर्स होते हैं जैसे कि माउंटेन, प्लेन्स, ग्लेशियर वगैरह, तो इनके द्वारा ही ये गवर्न होते हैं। अब कह रहे हैं कि रामेश्वरम का ही केस ले लीजिए, यानी एक एग्जाम्पल ये बता रहे हैं कि ये कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर है। बता रहा ऑन द क्रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, यानी वेस्टर्न घाट के क्रेस्ट कहते हैं शिखर पर, ठीक है, घाट पर। ये वेस्टर्न घाट पर पाया जाता है, शिखर पर स्थित है। और बता रहे हैं कि वहाँ पर
क्या होती है, यहाँ सालाना जो बारिश है बता रहे हैं कितनी होती है, 625 सेंटीमीटर तक सालाना बारिश हो सकती है। लेकिन बता रहे हैं कि पुणे, जैसे कि पुणे एक जगह है, बता रहे हैं कि जो कि उससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसके नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर केवल इस बारिश का, जो बारिश वहां हुई है वहां पर तो 625 सेंटीमीटर हुई है, और उसी बारिश का यहाँ पर पुणे में बता रहे हैं कितना जो पार्ट है 1/10 बता रहे हैं इस वर्षा का वो रिसीव होता है, यानी केवल 10वां हिस्सा ही इस वर्षा का वो पुणे में प्राप्त होता है, पुणे को मिलता है। तो ये इसमें डिफरेंस बता रहे हैं कि मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर दोनों प्लेस है, लेकिन वहां पर देखिए कितना डिफरेंस है बारिश के अंदर। यानी इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि हमारे देश में फर्क के लिए, यानी जलवायु में अंतर जो है वो किस बात से है, वर्षा की विविधता के कारण है। नेक्स्ट है साइकिल ऑफ सीजन्स इन इंडिया, यानी भारत में ऋतुओं का चक्र। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया में कितने सीजन्स होते हैं, 4 मेन सीजन्स होते हैं, 4 मेन सीजन्स होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट बताया गया है हॉट और समर सीजन, यानी इसको गर्मी या गर्मी का मौसम कहते हैं। सेकंड है रेनी सीजन, इसको कहते हैं बारिश का मौसम। थर्ड है रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन, यानी मानसून के मौसम का पीछे हटना, रिट्रीटिंग कहते हैं पीछे हटना या वापस लौटना। फोर्थ है विंटर सीजन, यानी सर्दी का मौसम। अब बताया गया है कि कौन कौन से मंथ जो है वो विंटर सीजन के मंथ होते हैं। बता रहे हैं कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये सभी मंथ है किसके, विंटर सीजन के, यानी इन्हीं सभी मंथ्स में सर्दियां होती हैं। इस सीजन के दौरान नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो है वो ब्लो होती हैं, चलती हैं कहाँ से, फ्रॉम द लैंड, यानी जमीन की तरफ से चलती है, टू द सी, समुद्र की तरफ तक। ज्यादातर जो हमारे कंट्री का जो ज्यादा पार्ट है वहां पर बता रहे हैं कि विंड्स जो है वो इस तरीके से चलती हैं। ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, ऐसी हवाएं जो परमानेंटली इक्वेटर की तरफ चलती है, सब ट्रॉपिक से यानी उपमहाद्वीप से। तो इसीलिए सीजन जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई होता है, सूखा होता है ज्यादातर, और टेम्परेचर जो है वो घट जाता है। किस तरीके से, किस डायरेक्शन में, बता रहे हैं कि फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाता है, घटता चला जाता है। और सूरज की जो रेज हैं, सनरेज हैं, वो सीधी जमीन पर नहीं गिरती हैं, नहीं पड़ती हैं। तो जब सूरज की किरणें सीधे जमीन पर नहीं पड़ेंगी तो क्या होगी, गर्मी कम होगी, और गर्मी कम होगी तो टेम्परेचर भी फिर कम होगा। इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर है जनवरी में साउदर्न इंडिया में ये लगभग बता रहे हैं 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक के आसपास होता है। सेल्सियस क्या है, ये एक जो है आपकी, सेल्सियस आपका एक स्केल होता है जिसके ऊपर टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी वाटर, पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर, सेंटीग्रेड पर क्या होता है, फ्रीज होता है, जम जाता है, बर्फ जमती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सेल्सियस पर, और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल होता है, उबलता है। नॉर्दर्न इंडिया में बता रहे हैं, इसका मतलब कि टेम्परेचर रेंज जो है उसका औसत तापमान जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाया जाता है। इसलिए डेज जो है वो जनरली आमतौर पर कैसे होते हैं, इन दिनों में गर्म होते हैं, वार्म होते हैं, लेकिन रातें जो है वो कोल्ड होती हैं, यानी ठंडी होती हैं। दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं। अब मैं आगे बता रहे हैं कि समर सीजन जो है यानी गर्मी का मौसम मार्च से मिड जून यानी आधे जून तक रहता है, और इस सीजन के दौरान क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि सूरज जो है वो सीधे बिल्कुल चमकता है और उसकी किरणें जमीन पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए बहुत ज्यादा गर्मी होती है। और बता रहे हैं आगे ग्रीष्म ऋतु जो होता है यानी गर्मी का जो सीजन होता है वो दक्षिण से उत्तर की ओर चलता रहता है। इस पीरियड के दौरान हवाएं जो है वो सी से यानी समुद्र की तरफ से नहीं चलती हैं, और मौसम कैसा रहता है, वेदर जो है वो कैसा रहता है, सूखा ही रहता है, क्योंकि हवाएं समुद्र की तरफ से नहीं चलती तो इसलिए मौसम सूखा रहता है। जब हवाएं समुद्र की तरफ से चलती हैं तो उसमें नमी होती है, समुद्र से ठंडी हवाएं आती हैं, वहां पर पानी होता है खूब सारा, तो इसलिए जब मौसम फिर
अच्छा होता है, लेकिन अब क्योंकि बता रहे हैं कि हवाएं जो है वो समुद्र की तरफ से नहीं चलती, तो इसलिए मौसम जो है वो सूखा ही रहता है। और बता रहे हैं कि धूल भरी आंधियां बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं किन दिनों में, ड्यूरिंग में, कहाँ पर बता रहे हैं पंजाब में, हरियाणा में, ईस्टर्न राजस्थान में एंड उत्तर प्रदेश में। इन दिनों में मई में धूल भरी आंधियां चलती हैं। और वो, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो अपने साथ एक टेम्परेरी रिलीफ भी लाती हैं, यानी हमें जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उससे थोड़ी सी राहत भी मिल जाती है, थोड़ा सुकून मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ लाइट रेन भी लाती हैं, थोड़ी हल्की वर्षा भी लाती हैं, बारिश लाती हैं, और एक ठंडी ठंडी हवा भी अच्छी सी उनके साथ चलती है, इसलिए गर्मी से थोड़ी सी हमें राहत मिल जाती है। अब नेक्स्ट बता रहे हैं कि पीरियड जो है वो बता रहे हैं कि पीरियड जो है मिड जून से, यानी आधे जून से लेकर सितंबर तक का जो है वो पूरे देश में मानसून के बरसात के मौसम का मूल है, पूरे कंट्री में। अब हवाएं जो है समुद्र के ऊपर उच्च दबाव वाले क्षेत्रों से लेकर जमीन के ऊपर कम दबाव वाले क्षेत्रों तक लगातार चलती रहती हैं। और इससे क्या, फिर ये बता रहे हैं कि ये वाली हवाएं जो है वो कैसी होती हैं, ये मॉइस्चर से लोडेड होती हैं, यानी नमी से भरी हुई होती हैं। अब मानसून जो है, मानसून विंड्स जो है वो नॉर्मली ब्रेक हो जाती हैं, कहाँ पर? केरला में, बाय द बिगिनिंग और मिडिल ऑफ जून, यानी जून के शुरुआत में और मिडिल में। और ये नॉर्मली ब्रेक हो जाती है केरला में पहुंचकर, और फिर कहाँ पहुंच जाती हैं? बता रहे हैं कि प्लेन्स ऑफ पंजाब, पंजाब के मैदान में पहुंच जाती है लास्ट वीक में जून के, या फर्स्ट वीक में जुलाई के। और वहां पर रेनफॉल बता रहे हैं कि बहुत भारी वर्षा होती है वहां पर, भारी मात्रा में। और इस कंट्री में इस सीजन के दौरान, यानी इस सीजन में इस कंट्री में बहुत ज्यादा बारिश होती है। और बाकी कह रहे हैं कि ईस्ट कोस्ट जो है वो तमिलनाडु का ईस्ट, यानी तटीय क्षेत्र जो है वो एक एक्सेप्शन है, यानी उसके बारे में लोगों में अपवाद है। कुछ कहते हैं कि वहां पर वर्षा होती है और कुछ नहीं कहते हैं कि वहां पर वर्षा होने से रह जाती है। अब बता रहे हैं कि हैवी शावर्स ऑफ रेनफॉल का जो हैवी शावर्स होते हैं, बौछारें जो होती हैं, वो जनरली फॉलोड होती हैं एक ड्राई पीरियड से। और रेनी सीजन जो है वो गर्म होता है, लेकिन उतना गर्म नहीं होता जितना कि पिछले महीनों में होता है। और बादल जो है वो जमीन को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी गर्मी से बचाते हैं। और हवाएं जो हैं, ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं वो बारिश लाती है, यानी बारिश के साथ क्या होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, मौसम अच्छा हो जाता है, और बादल जो हैं वो जमीन को गर्मी से बचाते हैं। अक्टूबर और नवंबर के जो मंथ है वो रिट्रीटिंग मानसून के नाम से जाने जाते हैं, यानी इन मंथ्स में मानसून जो है वो रिट्रीट होने लगता है, यानी वापस लौटने लगता है, पीछे हटने लगता है। और ये एक पीरियड होता है ट्रांजिशन का, यानी इसमें मौसम में चेंज हो जाता है। बता रहे हैं किसमें, फ्रॉम ए हॉट रेन सीजन, यानी गर्म बारिश के सीजन से ड्राई विंटर कंडीशन की तरफ मौसम जो है वो चेंज हो जाता है। आसमान कैसा होता है? आसमान क्लियर होता है, साफ होता है, और जमीन अभी भी मॉइस्ट होती है, यानी थोड़ी सी गीली नम होती है। अब बता रहे हैं कि हाई टेम्परेचर, यानी उच्च तापमान, और एंड ह्यूमिडिटी, यानी आर्द्रता के कारण मौसम जो है वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा गर्मी का हो जाता है, यानी इसको दमनकारी हम कह सकते हैं कि ये हो जाता है। और इसको आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इस गर्मी को अक्टूबर हीट के नाम से जाना जाता है। अब मानसून बता रहे हैं कि मध्य सितंबर से लेकर मिड सितंबर से लेकर पंजाब से पीछे हट जाता है, और अक्टूबर के आखिर तक गंगा डेल्टा को छोड़ देता है। ये नवंबर की शुरुआत में भारत को वार्षिक विदाई देता है, और प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्से को, साउदर्न पार्ट को छोड़ देते हैं। अब ये पीरियड जो होता है ट्रांजिशन का, ये कभी कभी जो है मार्क्ड होता है, यानी चिह्नित होता है, साइन लाता है किसके? साइक्लोन्स कहते हैं चक्रवातों को। तो ये बता रहा है कि इसी तरीके का एक एग्जाम्पल बताया इन्होंने, कहाँ पर आया था कि इस तरीके का एक साइक्लोन, ऐसा ही चक्रवात उड़ीसा से टकराया था, और उसने काफी हैवक मचाया था। हैवक कहते हैं कि एक तरीके से जो तबाही होती है भारी, यानी परले उसने मचाया था। कोस्टल एरियाज में, जो समुद्री तट होता है स्टेट के, वहां पर इसने भारी तबाही मचाई थी, जो साइक्लोन उड़ीसा में आया था। अब बता रहे हैं कि कभी कभी
जो साइक्लोन है वो कोस्ट ऑफ उड़ीसा के कोस्ट से टकरा जाते हैं और बंगाल के, और इसके महानदी और गंगा ब्रह्मपुत्र के जो डेल्टाज होते हैं उनको भारी नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति। बता रहे हैं कि भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बता रहे हैं कि भारत की जलवायु जो परिस्थितियां हैं, वर्षा है और प्राकृतिक वनस्पति, ये सभी एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब भारत में एक ग्रेट वैरायटी पाई जाती है वेजिटेशन की यानी वनस्पति की। भारत में एक बहुत बड़ी वैरायटी पाई जाती है, किस आधार पर, और अकाउंट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। बता रहे हैं कि भारत में जलवायु की स्थिति और वेरिएशन इन रेनफॉल यानी बारिश में जो भिन्नता होती है यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग बारिश होती है, तो उसी के आधार पर इंडिया के पास एक बहुत बड़ी वैरायटी वेजिटेशन की पाई जाती है। अभी ऐसा अनुमान लगाया जाता है, बता रहे हैं कि ये पौधों की लगभग कितनी, बता रहे हैं कि 16,000 यानी 16,000 जो विभिन्न प्रजातियां हैं वो भारत में पाई जाती हैं, यह अनुमान लगाया गया है। इसीलिए बता रहे हैं कि इंडिया जो है वो बहुत रिच है वेजिटेशन में, यानी इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा समृद्ध है, खुशहाल है वनस्पति में। अब हम बता रहे हैं यहाँ पर 6 टाइप्स की इन्होंने वेजिटेशन बताई हैं, उनमें हम फर्क कर सकते हैं वो कौन कौन सी है, कितने टाइप्स की हैं। चलिए फर्स्ट है यहाँ पर बताया गया है, देखते हैं। द एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट बताया है। सबसे पहली जो वेजिटेशन है कौन सी है, वो एवरग्रीन यानी सदाबहार वनों की बताई गई है। सेकंड है द ड्राई फॉरेस्ट, शुष्क सूखे वन। थर्ड है डेजर्ट और सेमी डेजर्ट फॉरेस्ट, डेजर्ट मीन्स होता है मरुस्थल या रेगिस्तान, तो ये रेगिस्तानी वन यानी रेगिस्तान में पाए जाने वाले वन। फोर्थ है द माउंटेन फॉरेस्ट यानी पर्वतीय वन, पहाड़ों पर जो वन पाए जाते हैं उसके बारे में बताएंगे फोर्थ में। फिफ्थ है द टाइडल फॉरेस्ट, ये है ज्वारीय वन। और लास्ट 6 है मॉनसून फॉरेस्ट यानी मानसून वन। सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट नंबर का पढ़ेंगे द एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन पीछे बताया था मैंने कि उसको कहते हैं हम सदाबहार वन, सदाबहार यानी जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं, सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर सालाना जो वर्षा है वो 300 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है। जहाँ पर बारिश ज्यादा होगी तो वहीं पर ज्यादा ये पेड़ हरे भरे तो वहीं पर ये पाए जाते हैं। अब इन पेड़ों की हाइट बता रहे हैं कि कभी कभी 60 मीटर तक पहुंच जाती है और उससे भी ज्यादा हो जाती है इन पेड़ों की हाइट। और ये फॉरेस्ट जो होते हैं ये ज्यादातर कॉमन होते हैं कहाँ पर, रेनी स्लोप्स पर, वेस्टर्न घाट के रेनी स्लोप्स जो है यानी बरसाती ढलानों पे वहां पर कॉमन है। और बताएं, और दूसरी जगह भी बताइए कहाँ पर पाए जाते हैं, हिल्स ऑफ आसाम, आसाम की पहाड़ियों में। और इन जंगलों की जो लकड़ी होती है, इन पेड़ों की लकड़ी वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है यानी सख्त होती है, कठोर होती है। और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं वो पहले एवरग्रीन के बारे में बताया, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। ये बहुत क्लोज होते हैं यानी इनके नजदीक होते हैं, मिलते जुलते होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट से। और ये भी कॉमन है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर रेनफॉल जो है, बारिश जो है वो 200 से 300 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट में, आसाम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में ये वाले सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट दिया है और ट्रीज एंड प्लांट्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज, कि प्लांट्स और ट्रीज की जो अलग अलग वेराइटीज हैं वो बताई गई है किस तरीके की होती है और कहाँ कहाँ पर ये वाले पाए जाते हैं, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट गैंगेटिक प्लांट्स के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके की वेराइटीज होती है, प्लांट्स होते हैं। मोस्ट एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ज्यादातर यहाँ पर कृषि जो फसलें हैं वो उगाई जाती हैं। मालाबार कोस्ट, मालाबार का तट जो है वहां पर कोकोनट, कॉफी, पेपर, रबर एंड कैशनट वगैरह की खेती होती है। आसाम में टॉल ग्रासेस, लंबी लंबी घासें होती हैं, और बेम्बूज जो बांस वगैरह होते हैं उसके पेड़ पाए जाते हैं। वेस्टर्न हिमालयस में बता रहे हैं ट्रीज विल नीडल लाइक लीव्स, यानी पहाड़ों में जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां बताई गई कैसी होती है, नीडल लाइक लीव्स होती हैं यानी सुई की जैसी उनकी पत्तियां होती हैं। ट्रीज बियरिंग कोन्स बता रहे हैं वो वहां पर पाए जाते हैं।
ईस्टर्न हिमालयस में ओक है, ड्वार्फ विलो है, ये वहां पर पाए जाते हैं। अंडमान में मैनग्रोव्स, एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये अंडमान में पाए जाते हैं। सेकेंड टाइप की वेजिटेशन है द मॉनसून और फॉरेस्ट, मानसून या ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होते हैं? पर्णपाती वन, यानी ऐसे वन, ऐसे पेड़ जो अपनी पत्तियां एक निश्चित मौसम में गिरा देते हैं। इनके बारे में बताया गया है, ये बता रहे हैं कि ये पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में जहां पर रेनफॉल यानी वर्षा जो है वो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और इन जंगलों में जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं लगभग 6 से 8 वीक्स में। गर्मियों में, गर्मी की वजह से ये अपनी पत्तियां 6 से 8 वीक में, 6 से 8 हफ्ते में गिरा देते हैं। और इसके इम्पोर्टेंट ट्रीज बता रहे हैं इन जंगलों के कौन से हैं? टीक और साल, इनके इम्पोर्टेंट ट्रीज हैं। और दूसरे इम्पोर्टेंट ट्रीज भी इसके साथ साथ बताए गए हैं, कौन कौन से हैं? सैंडलवुड, रोजवुड, एबनी एंड शीशम। और इन जो है जंगलों की लकड़ियां जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं और बहुत ज्यादा मजबूत होती है, इसलिए इनको फर्नीचर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए और छोटी छोटी जो बोट्स वगैरह होती हैं उनको बनाने के लिए काम में लिया जाता है, क्योंकि ये काफी मजबूत होती हैं। अब बताया गया है टीक्स जो है वो भरपूर मात्रा में वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। और इसी के साथ साथ वेस्टर्न पार्ट में भी इंडियन प्लेशियो के साल जो है वो बता रहे हैं ग्रो होता है। कहाँ पर? लोअर स्लोप्स में, हिमालय की जो निचली ढलान है वहां पर ये पाया जाता है साल। और नॉर्थ ईस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो में भी ये पाया जाता है। थर्ड नंबर पे है द टाइडल फॉरेस्ट, ज्वारीय वन। ये वाले वन जो होते हैं समुद्र के ज्वार भाटे से प्रभावित क्षेत्रों में, समुद्र के बता रहे हैं तटों के पास पाए जाते हैं। और मैनग्रोव, ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो ट्रीज हैं, यानी मैनग्रोव उष्णकटिबंधीय सदाबहार पेड़, इनमें जड़ें कैसी होती हैं? बता रहे हैं इनकी जड़ें जो हैं वो स्टिल लाइक जैसी होती हैं। और इस रीजन में यानी इस क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा क्या है, खास तौर से पाए जाते हैं, फेमस हैं। और सुंदरवन इसका एक टाइपिकल एग्जाम्पल है, यानी इसका एक खास उदाहरण है। कौन? सुंदरवन। फोर्थ है द माउंटेन और हिमालयन फॉरेस्ट। माउंटेन और हिमालय फॉरेस्ट की जो वनस्पति है उसके बारे में बताया गया है। ये कहाँ पर पाई जाती है? दीज फॉरेस्ट, ये वाले जंगल जो है पाए जाते हैं हायर स्लोप ऑफ द हिल्स, यानी पहाड़ी के ऊंचे ऊंचे जो ढलान होते हैं। और इंडिया के जो माउंटेन है, पहाड़ है, वहां पर ये वनस्पति पाई जाती है। और जो वनस्पति है उसमें जो भिन्नता है, यानी वो अलग अलग तरीके के वहां पर पेड़ पाए जाते हैं, वो किसके अकॉर्डिंग है? वो उनकी जो हाइट में जो डिफरेंस होता है तो उसके हिसाब से वो उस रीजन में पाए जाते हैं, यानी उनकी अलग अलग हाइट होती है और इसी वजह से वो उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, हिमालय की जो फुट हिल है यानी हिमालय की तलहटी जो है उसमें बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं। और वो किससे कवर्ड है, किससे ढकी हुई है? साल जो पेड़ है वहां पर वो पाए जाते हैं। और उसमें भी उसके बाद एवरग्रीन फॉरेस्ट आते हैं, जिसमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? ओक, चेस्टनट एंड पाइन ट्रीज। और ऊंचाई के साथ साथ बता रहे हैं कि कितने मीटर्स के बीच में, 1500 मीटर्स के बीच में और 3300 मीटर्स की ऊंचाई पर शंकुधारी वृक्षों की एक जो है बेल्ट यानी एक पट्टी पाई जाती है। और उनमें कौन कौन से पेड़ होते हैं, कौन से पेड़ों की पट्टी पाई जाती है? बता रहे हैं ब्लू पाइन्स, सीडर एंड देवदार वृक्ष उनमें पाए जाते हैं। अब बर्फीली रेखा के साथ साथ, स्नो लाइन यानी बर्फीली रेखा के साथ साथ और उसके अबव यानी और उसके ऊपर कोई भी वनस्पति नहीं है, यानी वहां पर कोई वनस्पति मौजूद नहीं है और कोई भी वनस्पति वहां पर नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है फिफ्थ टाइप की वेजिटेशन, कौन सी होती है? यह है द डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट फॉरेस्ट। जो रेगिस्तान में जंगल पाए जाते हैं उनके बारे में, वन जो पाए जाते हैं उसके बारे में बताएंगे। बता रहे हैं कि डेजर्ट और सेमी डेजर्ट फॉरेस्ट जो है उन एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पर बारिश जो है वो कम होती है। किससे? 80 सेंटीमीटर से जहाँ पर बारिश कम होती है एक साल में, वहां पर ये वाले वृक्ष पाए जाते हैं। और कौन कौन से होते हैं इनमें पेड़? जैसे बता रहे हैं कि बबूल है,
कीकर है, वाइल्ड पाम है, ये सभी पेड़ जो हैं वो वहाँ पर कॉमन है, पाए जाते हैं। और इनमें से ज़्यादातर ट्रीज जो हैं और बुशेस हैं उनके डीप रूट्स होती हैं, गहरी जड़ें होती हैं, और उनके लॉन्ग थॉर्न्स यानी लंबे लंबे कांटे उनमें पाए जाते हैं। और इस टाइप की जो वेजिटेशन है ये ज़्यादातर पाई जाती है कहाँ पर? मोस्टली फाउंड इन राजस्थान। राजस्थान में, ड्राइड पार्ट्स ऑफ साउथ पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड दक्कन में। और ये जो वेजिटेशन होती है सपोर्ट करती है नंबर ऑफ कैटल्स को। कैटल्स कहते हैं जो पालतू पशु होते हैं उनको, खास तौर से बता रहे हैं, जैसे गोट्स है, शीप है, इन कैटल्स को ये सपोर्ट करती है वेजिटेशन। 6 टाइप है, द ड्राई फॉरेस्ट और थॉर्न फॉरेस्ट। ड्राई फॉरेस्ट यानी सूखे जो जंगल होते हैं, या थॉर्न कांटों वाले जो पेड़ या जंगल होते हैं, ये पाए जाते हैं उन एरियाज में। कैसे एरियाज में? ड्राई रीजन्स में, यानी सूखे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा जो है, बारिश जो है वो 100 सेंटीमीटर से कम होती है। और इनमें ट्रीज जो होते हैं, यहाँ पर किस तरीके के ट्रीज होते हैं ये बताने की, वो आमतौर पर छोटे होते हैं और स्टंटेड होते हैं, यानी अच्छे खूबसूरत भी होते हैं और छोटे से भी होते हैं। और ज़्यादातर जो ड्राई फॉरेस्ट हैं इनमें कवर्ड होते हैं, यानी उनमें पाए जाते हैं स्मॉल थॉर्नी बुशेस, छोटी छोटी कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं वो पाई जाती हैं, जिनको शर्प्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर अब हम वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि इंडियन फॉरेस्ट जो है, यानी इंडिया में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो क्या है? वो बहुत सारे तरह के एनिमल्स और बर्ड्स का घर है, यानी वो उनमें रहते हैं। और ज़्यादातर इम्पोर्टेंट जो जानवर हैं इन सब में बताना है कौन कौन से हैं। टाइगर्स है, एलिफेंट्स है, लियोपार्ड, रिनोसरस एंड द लाइन्स। और लाइन्स जो ज़्यादातर पाए जाते हैं कहाँ पर? एक्सक्लूसिवली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। गुजरात का गिर फॉरेस्ट है, ये ज़्यादातर यहाँ पर पाए जाते हैं और इम्पोर्टेंट ये एनिमल्स हैं। और ये बताना है इसके साथ साथ कि इसमें लार्ज हर्ड यानी बड़े बड़े झुंड भी पाए जाते हैं। कौन कौन जानवर उसमें होते हैं? एंटीलोप एंड डियर। हमारी कंट्री के और दूसरे कई पार्ट्स में भी ये हर्ड्स में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ एनिमल, सम एनिमल स्पीशीज एंड देयर हैबिटेट्स, कुछ जो जानवरों की स्पीशीज हैं वो दी गई हैं और उनका हैबिटेट्स यानी जो उनका रहने की जगह होती है, किस जगह पर वो पाए जाते हैं वो बताए गए हैं। जैसे लियोपार्ड बताया गया है कहाँ पाया जाता है? अपर रीचेज ऑफ हिमालयाज। एलिफेंट आसाम, केरला, कर्नाटका पाया जाता है। डेजर्ट एरियाज में, रेगिस्तान वगैरह में कैमल ऊंट पाया जाता है। वाइल्ड एज जंगली गधा, रन ऑफ कच्छ ये गुजरात में है, यहाँ पर पाया जाता है। राइनोसोरस ये असम में पाया जाता है। लोइन सौराष्ट्र गुजरात। और टाइगर जो है वो सुंदरबंस में पाए जाते हैं। इंडिया में एनिमल्स की स्पीशीज बता रहे हैं कितनी पाई जाती हैं। जो नोन है यानी जिनके बारे में लोगों को पता है, जो ज्ञात हैं, वो 89,000 स्पीशीज पाई जाती हैं, जिनमें से बता रहे हैं कि 25,000 तो बर्ड्स हैं एंड 60,000 इंसेक्ट्स हैं। और मेमल्स कौन से होते हैं? वे पशु जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनमें शामिल है कौन कौन से हैं वो सब बता रहे हैं। इसमें एलिफेंट्स, रिनोसोरस, bison, wild sheep and other species of mammals, swamp deer, spotted deer, नीलगाय, antelope, tiger, lion, snow leopard and marbled cats, ये सब इन मैमल्स में शामिल है। और बर्ड्स के अंदर कौन कौन से आते हैं इसमें बता रहे हैं। फेजेंट यानी तीतर है, गीज, डक्स, मैनास, पैराकीट, पिजन्स, क्रेन्स एंड हॉर्नबिल्स, ये सभी बर्ड्स में शामिल है। बर्ड्स की जो जाति है उनमें पाए जाते हैं। अब बता रहे हैं कि नदियों और झीलों में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन सी चीजों में होती है। नदी और झीलों में क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं, उनमें रहते हैं। कई सारी जो स्पीसीज हैं जानवरों की वो आज खतरे में हैं और लुप्त होने वाली हैं, यानी वो खत्म होने की कगार पर हैं और अगले कुछ सालों में आगे जाकर वो खत्म हो जाएंगे, उनके खत्म होने का खतरा है। और जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं कौन कौन सी हैं वो बता रहे हैं। बटरफ्लाइज है, मोथ्स, बीटल्स,
39 टाइप्स ऑफ मेमल्स, 72 बर्ड्स हैं एंड 17 रेप्टाइल्स हैं। ये सभी जो स्पीशीज हैं वो इंडेंजर्ड हैं और ख़त्म होने की कगार पर हैं। अब बता रहे हैं कि इनके लिए क्या क्या कुछ गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं। देखिए उनके लिए क्या किया है। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैव बीन सेट अप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये बता रहे हैं कि भारत के अलग अलग पार्ट्स में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, ऐसी ही जातियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए। अब इन जगहों पर बता रहे हैं कि वाइल्ड एनिमल्स को यानी जंगली जानवरों को शूट करना, उनको मारना जो है वो एक क्राइम है, जुर्म है इन जगहों पर। अब बता रहे हैं कि जू में यानी चिड़ियाघर में जो जंगली जानवर होते हैं वो अपने भी जैसे देखा होगा, जू गए होंगे, वहां पर जंगली जानवर जो होते हैं वो पिंजरों में रहते हैं, वहां पर उनमें कैद होते हैं एक तरीके से। तो बता रहे हैं कि जू में वाइल्ड एनिमल्स जो है वो पिंजरों में रहते हैं, लेकिन सेंचुरी क्या होता है, सेंचुरी पार्क वगैरह जो बनाते हैं तो इसमें कह रहे हैं कि सेंचुरी में जो जानवर होते हैं वो आज़ादी से बिना डर के घूम सकते हैं अपने नेचुरल सराउंडिंग में। यानी वो इस तरीके से वहां पर रहते हैं कि कुदरती तौर पर उनको लगता है कि हम नेचुरल वे में वहां पर रह रहे हैं और बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के वो वहां पर आसानी घूमते हैं। और जो विजिटर्स हैं वो उनको अपने आप जो है उनकी गार्ड करते हैं, उनकी रखवाली करते हैं। वहां पर जो विजिटर्स होते हैं, जो लोग उनको देखने आते हैं, उनको अपनी जो देखभाल है एक तरीके से अपनी रखवाली खुद ही करनी होती है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ, यानी वाइल्ड लाइफ को बचाना। बता रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ जो है वो हमारी नेशनल हेरिटेज की यानी हमारी जो राष्ट्रीय विरासत होती है उसकी महत्वपूर्ण संपत्तियां हैं। यानी वाइल्ड लाइफ जो है वो हमें हमारी विरासत में मिली है और हमारे जो देश की वो संपत्ति है। बहुत सारे यानी थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट दूसरी कंट्रीज से हजारों जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया आते हैं वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए। अब इन वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, इनके बचाने की दृष्टि से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने बता रहे हैं कि स्टेब्लिश किए हैं, स्थापित किए हैं 89 नेशनल पार्क्स बनाए हैं, जहां पर देख सकते हैं वाइल्ड एनिमल्स को उनकी नेचुरल सेटिंग्स में। और कितने बता रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और 35 जूलॉजिकल पार्क्स जो है वो गवर्नमेंट ने बनाए हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज इम्पोर्टेंट। कह रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ का जो कंजर्वेशन है उनको बचाना इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, यानी इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अक्टूबर का फर्स्ट वीक जो है वो वाइल्ड लाइफ वीक के तौर पर मनाया जाता है। स्टूडेंट्स अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। देखिए आपके चैप्टर के लास्ट में यहाँ पर एक मैप दिया गया है। ये किस चीज का मैप है? ये अभी जो हमने आपको कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ का बताया था और कि वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क है, सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है, टाइगर सेंचुरी है, वो सब इसमें शो किया गया है। आप इसको एक बार ध्यान से रीड कर लीजिएगा। देखिए जो ग्रीन वाला है ये वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क के लिए है साइन, यानी जहां जहां पर ये ग्रीन आपको मैप में नजर आ रहा है यहाँ पर वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क बने हुए हैं, तो उनको ध्यान से रीड करिएगा कि कहाँ कहाँ पर है। और रेड वाला जो डॉट इसमें सर्किल दिखाया गया है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ कहाँ पर है, जहाँ जहाँ पर यहाँ पर रेड सर्किल है। और ये ब्लू वाला आपका बर्ड सेंचुरी के लिए है और ये लास्ट में ब्लैक सा जो है ये टाइगर सेंचुरी के लिए है। तो ये वाला मैप आपका नेशनल पार्क और बर्ड सेंचुरी और टाइगर प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में, इसको ध्यान से रीड कर लीजिएगा। सब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसके एक्सरसाइज देखते हैं। लेट्स सी पार्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए, जो ऑप्शन आपका सही है उस पर आपको टिक लगाना है। फर्स्ट है द विंटर सीजन ब्लोज फ्रॉम। विंटर सीजन जो है वो कहाँ से ब्लोज होता है? इसमें आपको फोर्थ ऑप्शन दिए नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, इस पर टिक लगाएंगे नॉर्थ टू ईस्ट। सेकेंड है इसमें पाइन, सीडर एंड सिल्वर फर आर फाउंड इन। ये सभी जो है ये पेड़ कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑप्शन है इसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मॉनसून फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट और हिमालयन फॉरेस्ट। इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है, इस पर टिक लगाएंगे हिमालयन फॉरेस्ट में ये सभी पेड़ पाए जाते हैं।
थर्ड है ऊटी, दो क्लोज टू द इक्वेटर, इज कूल बिकॉज ऑफ इट्स। कह रहे हैं कि ऊटी हालांकि ये इक्वेटर के बहुत पास है, नजदीक है, लेकिन फिर भी ठंडी है, कूल है। क्यों, क्या रीजन है? तो इसमें ऑप्शन पूछ रहे हैं, आपके बताए गए हैं। फर्स्ट है हैवी रेनफॉल, भारी बारिश की वजह से। क्लोजनेस टू द सी, समुद्र के पास होने की वजह से। थर्ड है हाई एल्टीट्यूड, बहुत ज्यादा ऊंचाई होने की वजह से। और फोर्थ है टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही है, हाई एल्टीट्यूड, यानी ज्यादा ऊंचाई की वजह से। ऊंचाई पर क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊंचा चढ़ते जाएंगे टेम्परेचर जो है वो काफी कम होता जाता है, लो होता जाता है। और जहां पर टेम्परेचर कम होगा तो वो जगह कैसी होगी, कूल होगी, ठंडी होगी। लेट्स सी पार्ट बी, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको कुछ ब्लैंक दिए हैं जिनको आपको फिल करना है। फर्स्ट है प्लेसेस ऑन द डैश साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स हैव लो रेनफॉल। कह रहे हैं कि कौन सा प्लेस वेस्टर्न घाट में लो रेनफॉल वहां पर होता है। तो इसमें आप फिल करेंगे ईस्टर्न साइड। सेकेंड है टेम्परेचर इन विंटर ड्रॉप्स डाउन टू एज लो एज 45 डिग्री इन डैश। कह रहे हैं कि सर्दियों में जो टेम्परेचर है वो गिर जाता है, मतलब कम हो जाता है। और कितना लो हो जाता है बताने के, 45 डिग्री, 45 डिग्री जितना कहाँ पर, राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी वहां पर होती है। तो 45 डिग्री तक वहां पर विंटर में जो टेम्परेचर वो हो जाता है, फिल करेंगे आप राजस्थान। थर्ड है द डैश शील्ड द कंट्री अगेंस्ट बिटर कोल्ड, होगा शायद ये, बिटर कोल्ड विंड्स फ्रॉम नॉर्थ। कह रहे हैं कि कौन सी जो चीज है वो हमारी कंट्री को बचाती है ठंडी कड़क हवाओं से, नॉर्थ की तरफ से, जो एक कवच का काम करती है, ढाल का काम करती है। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था हिमालयाज, तो यहाँ पर आप फील करेंगे द हिमालयाज। फोर्थ है द डैश एक्सटेंट एंड मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द सब कॉन्टिनेंट। कौन सी चीज जो है वो प्रभाव डालती है सब कॉन्टिनेंट्स पर। इसमें आप लिखेंगे सी, फील करेंगे यहाँ पर आप समुद्र। फिफ्थ है इन जनरल इंडियाज क्लाइमेट इज ऑफ द डैश टाइप, कि जनरल में इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, चैप्टर में हमने पढ़ा था। यहाँ पर हम फील करेंगे ट्रॉपिकल मॉनसून। लेट्स सी पार्ट सी, टिक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट्स। नीचे लिखे स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे, अगर वो हमारा सही है, ट्रू है, तो उसके लिए ऐसा टिक लगाएंगे, और अगर हमारा फॉल्स है, गलत है, तो उसके लिए हम क्रॉस लगाएंगे। आगे बॉक्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है नॉर्दर्न इंडिया हैज ए कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। कह रहे हैं कि नॉर्दर्न इंडिया में एक कॉन्टिनेंटल टाइप का जो क्लाइमेट है वो होता है, तो ये सही है, टी लगाएंगे इसमें। सेकेंड है हॉट ड्राई एंड डस्ट लेदन वाइंड्स आर कॉल्ड लू। कह रहे हैं कि गर्म और सूखी और धूल भरी जो हवाएं हैं जो उनको क्या कहते हैं, उनको लू कहते हैं। ये भी सही है, टी लगाएंगे इसके लिए, लिखेंगे। थर्ड है रेन फॉरेस्ट आर द डोमिनेंट वेजिटेशन ऑफ इंडिया। रेन फॉरेस्ट जो है वो इंडिया की डोमिनेंट वेजिटेशन है, ये भी सही है, इसके लिए टी लिखेंगे। लास्ट फोर्थ है द सुंदरबंस आर द होम ऑफ। कह रहे हैं कि सुंदरबन जो है वो एशियाटिक लायंस का घर है, ये फॉल्स है, इसके लिए एफ लिखेंगे। वो कहाँ पर पाए जाते हैं, वो गुजरात में पाए जाते हैं, सुंदरबन में, सॉरी सुंदरबन में नहीं, एशियाटिक लायंस जो होते हैं वो गुजरात के गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप एफ लिखेंगे, फॉल्स है। नीलगिरी बायोस्फीयर लाइज इन तमिलनाडु केरला कर्नाटका स्टेट। कह रहे हैं कि नीलगिरी बायोस्फीयर जो है वो तमिलनाडु केरला कर्नाटका स्टेट में पाया जाता है, वहां पर है, तो सही है, टी लिखेंगे इसके लिए। डी पार्ट है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर अब आपको मैचिंग करनी है। फर्स्ट है इंडिया, इंडिया को मैच करेंगे आप फिफ्थ से। क्या है, इंडिया इज द लैंड ऑफ मॉनसून क्लाइमेट। सेकेंड है द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज नियर द। साउदर्न पार्ट जो है इंडिया का वो कहाँ पर लाइज होता है, किसके करीब है, इसको मैच करेंगे आप फर्स्ट से, इक्वेटर। सेकेंड है कैक्टी, इसको मैच करेंगे आप सेकंड वाले से। कैक्टी क्या है, थार डेजर्ट। और फोर्थ है महागोनी एंड रोजवुड, इसको मैच करेंगे आप थर्ड वाले से। थर्ड पार्ट में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये वाले पेड़ वहां पर पाए जाते हैं। फिफ्थ है सेंचुरीज हैव बीन सेट अप टू प्रोटेक्ट। सेंचुरीज जो है वो बनाई गई हैं किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको मैच करेंगे आप फोर्थ से। वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए जो सेंचुरीज हैं वो बनाई गई हैं।
ई पार्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके आपको आंसर देने हैं। स्टूडेंट्स नंबर 19 के क्वेश्चन आंसर है। चलिए देखते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मॉनसून विंड। मानसून विंड जो है मानसूनी पवन या मानसूनी हवा क्या होती है, किसे कहते हैं? आंसर इसका द कूल विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सी टुवर्ड्स द लैंड which carries the rains are called monsoon winds. Monsoon always blow from cold to warm regions. Question number 2 है what causes the south west monsoon to blow towards India. पूछ रहे हैं कि क्या वजह है, क्या रीजन है कि साउथ वेस्ट मानसून जो है वो ब्लो होता है इंडिया की तरफ से। आंसर है इसका बाय द एंड ऑफ मे pressure over North India becomes lower due to increasing temperature. This causes air from high pressure. By the end of May, pressure over North India becomes lower due to increasing temperature. This causes air from high pressure zone over the Indian Ocean to move towards India as monsoon winds. Question number 3 है what are the main types of vegetation found in India. कह रहे हैं कि कौन सी तरह की जो वेजिटेशन है वो इंडिया में पाई जाती है और कितने टाइप की है। आंसर है वेजिटेशन ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप। इंडिया की जो वेजिटेशन है उसको 5 टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है द एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकंड है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, थर्ड है द माउंटेन फॉरेस्ट, फोर्थ है मैंग्रोव फॉरेस्ट और लास्ट 5th है desert forest और thorny bushes. And the last 4 question, what type of vegetation is found in dry regions. पूछ रहे हैं कि ड्राई रीजन्स में यानी सूखे क्षेत्रों में किस तरीके की किस टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है। आंसर इसका द ड्राई फॉरेस्ट और थॉर्न फॉरेस्ट आर फाउंड इन ड्राई रीजन्स वेयर द रेनफॉल इज लेस देन 100 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स अब आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर नोटबुक में नोट करने हैं और साथ में आपको लर्न भी करने हैं। स्टूडेंट्स आपको इसका ए बी पार्ट जो है वो अपनी बुक में फिल करना है, कंप्लीट करना है और इसका ई पार्ट क्वेश्चन आंसर वाला आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और सभी वर्क जो है अच्छे से लर्न करेंगे। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे एंड नाउ चैप्टर नंबर 19 इज ओवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।